ये वही गोलोका प्लेयर्स है जो पिछले 10 सालों से आप सबको हंसाते आ रहा है। इसके आगे की बात श्रीराम प्रभु ने पहले ही कह दी। मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में राधा गोपीनाथ का प्रचार इतना बढ़ जाता है कि जहां पर हमारा खुद का एक एफएम रेडियो स्टेशन होगा। लेकिन इन सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आपको याद है पुराने जमाने का वो रेडियो सुबह के 6 बजे? नमस्कार, आकाशवाणीचं हे मुंबई केंद्र आहे. भक्ती संगीत या कार्यक्रमामध्ये आत्ताच आपण ऐकलं गौर गोपाल प्रभू यांनी गायलेलं संत नरोत्तमदास ठाकूर यांचं भजन. याचबरोबर भक्ती संगीताचा कार्यक्रम आता समाप्त झालेला आहे. पुन्हा भेटूया उद्या सकाळी 6 वाजता. हरे कृष्ण. और इसके बाद हम सुनते थे भूले बिसरे गीत. इस गीत की फरमाइश की है राधा गोपीनाथ सिक्योरिटी की तरफ से भीमराव तिप्पे, दीपक चिकने, शैलेंद्र तोपे, सिक्योरिटी गार्ड रविंद्र चौहान, सिक्योरिटी गार्ड शिव प्रकाश अवस्थी और संजय हलवकर. थे हमारे पुराने जमाने के रेडियो. लेकिन आज के इस नए दौर में बहुत सारी नई चीजें हैं जहां पर ढेर सारे एफएम चैनल मौजूद हैं. एफएम 98.20, 94.30, 104.60 और रेडियो एफएम मिर्ची. मिर्ची तो काफी तीखी होती है. हम आपके सामने तीखी मिर्ची नहीं देंगे, हम आपको देंगे कुछ मीठा. तो हमारा जो एफएम रेडियो स्टेशन होगा FM 108 वैष्णव. गुड मॉर्निंग मुंबई, हरिबोल मुंबई. हमारा चैनल अभी चालू हो रहा है विद आवर थीम. मैं यहाँ पे रोकना चाहूंगा आप सबको. हमारे पास जीतुराज तो नहीं है, गाते रहो, बजाते रहो, गीतलो हरि बोल, गाते रहो, बजाते रहो, गाते रहो, बजाते रहो, गाते रहो. वैष्णव भजन और बजाते रहो. हमारा मृदंग FM 108 के इस राधा गोपीनाथ जी के अपीयरेंस डे पे चैनल की तरफ से आपका स्वागत है. और ये हमारा सुबह का फंक्शन है जिसका नाम है गीतावली. इसमें आप वैष्णव भजनों की फरमाइश कर सकते हैं. कॉल कीजिए 9108108108 पे. हमारे पहले कॉलर पहले यहाँ से मौजूद है. नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, क्या नाम है आपका? हम गजोधर बोल रहे हैं. गजोधर जी, वेलकम टू द शो ऑफ FM 108. आज हमारे पहले कॉलर आप हो. 3:45 बजे आप सुबह उठे हो, क्या कर रहे हो आप? जी मैं 16 माला का जप कर रहा हूं. गजोधर जी, ये पूछना चाहूंगा कि कितना नंबर का माला चल रहा है आपका? 16वां माला कर रहा हूं मैं. Congratulations Gajodhar ji, you are the first person who has finished chanting 16 rounds on this auspicious day of Radha Gopinath's birthday. आप हमारे चैनल की तरफ से एक गिफ्ट वाउचर ले सकते हैं जिसको मैचलेस गिफ्ट शॉप में जाके जो भी डिवोशनल वस्तु आप खरीद सकते हो. लेकिन मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा. ये मेरा कल का 16वां माला चल रहा है. गजोधर जी, हम आपको पूछना चाहेंगे कि ऐसा क्या होगा कि आपको दिन में टाइम नहीं मिला चैंटिंग करने के लिए? देखिए, श्रीवास आंगन में चैतन्य महाप्रभु भी रात भर चैंटिंग करते थे.
और मैं तो ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग कर रहा हूँ। गजोदर जी, I would like to give a small clarification for all our audience कि चैतन्य महाप्रभु दिन भर चैंटिंग करने के बाद रात को चैंटिंग करते थे। और दूसरा क्लैरिफिकेशन ये है हमारे चैनल की तरफ से कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के चैंटिंग करना चाहिए। आप चैंटिंग करके सो रहे हो, दिस इज नॉट करेक्ट। तो आप बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम है? आपके जॉब में कुछ प्रॉब्लम है कि जिसकी वजह से आप चैंटिंग नहीं कर रहे? जी, मैं 2 जॉब करता हूँ, 9 से 5, 6 से 12। ऐसा क्या हो गया? कुछ सैलरी कम है आपकी जॉब में? कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जीवन में कुछ अभिलाषा भी होती है। मैं विरार में रहता था। नहीं, आपका सैलरी स्ट्रक्चर मुझे बताएं। आई एम इंटरेस्टेड इन दैट कि 2 जॉब क्यों करना पड़ रहा है आपको? देखिए, पहले जॉब में मुझे कुछ मिल जाता है 1.5 लाख रुपया, और दूसरे जॉब से मिल जाता है यही कुछ 60-70 हजार रुपए। गजोदर जी, you should just be satisfied with your first job salary 1.5 lakhs। उसमें आप शांति से रात को जल्दी सो के सुबह ब्रह्म मुहूर्त पे उठ पे चैंटिंग कर सकते हैं। Why are you just working hard unnecessarily? दूसरा जॉब क्यों कर रहे हैं आप ये? आपको तो कुछ समझ में नहीं आता। अरे मैं विरार में रहता था। विरार से राधा गोपीनाथ के बीच में कितनी दूरी है, और मैं कितना सेपरेशन महसूस करता था। इसके लिए मैंने विरार से मीरा रोड शिफ्ट हुआ। मीरा रोड से अभी बोरीवली शिफ्ट हुआ हूं। फिर बोरीवली से अंधेरी, अंधेरी से बांद्रा, बांद्रा से दादर, दादर से मलबार हिल। मलबार हिल में मेरा बंगला होगा। बंगले के आगे मर्सिडीज कार होगी, और बंगले के पीछे वृंदा देवी का सुंदर मंदिर होगा। मैं मर्सिडीज गाड़ी में बैठूंगा और ऐसे 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 करके मैं नीचे आके राधा गोपीनाथ जी का दर्शन करूंगा, और उसके बाद दर्शन के बाद फिर से मैं मर्सिडीज गाड़ी में बैठूंगा, ऐसे 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 करके ऊपर चढ़ूंगा, और उसके बाद वृंदा देवी के मंदिर में मैं 64 माला का जप कम से कम करूंगा। ये मेरी अभिलाषा है। गजोदर जी, और कोई अभिलाषा है आपकी जिंदगी में तो वो भी बोल दीजिए। मेरा बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आजकल राधा गोपीनाथ जी के सामने मैं यही एक गाना गाता हूं, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा। आपको मालूम है, वही जो आप सबके पीछे वो बंगला है, बंगला, उस बंगले पर इस बिरार के छोरे की नजर है। फिर बंगले के सामने राधा गोपीनाथ, बंगले के पीछे वृंदा देवी का मंदिर, और बीच में मैं 64 माला का जप करूंगा। गजोदर जी, आई वुड लाइक टू इंटरप्ट विथ ऑल योर प्लान्स एंड आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि आपके जो प्लान्स है ये वैष्णव फिलोसफी के साथ मैच नहीं हो रहे हैं। इसके लिए हमारे चैनल की तरफ से कुछ हम लोग जैसे बोल रहे थे कि वैष्णव गीतों की फरमाइश चालू है। आप कोई गीतों की फरमाइश करना चाहेंगे? हाँ, अमार जीवन सदा पापे रहता है। गजोदर जी, ये गीत हम आपको नहीं सुना सकते बिकॉज ऐसा लग रहा है कि आप इसका अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं इस गीत का। तो दूसरा कोई गीत? हाँ, धन मोरा नित्यानंद है। व्हाई दिस? क्योंकि यहाँ पे धन भी है और नित्यानंद भी है। गजोदर जी, आई एम रियली सॉरी, आपको कोई गीत हम नहीं सुना सकते जो आप फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए जो सबसे रिकमेंडेड गीत है हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है जय सच्चिदानंद प्रभु और दामोदर चैतन्य प्रभु। तो जय सच्चिदानंद प्रभु आपको एक अभी गीत सुनाएंगे जिसके बोल लिखे हैं नरोत्तम दास ठाकुर ने। आपको दूसरा एक बात, गीत चालू होने से पहले बताऊंगा कि हमारे FM चैनल की तरफ से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं और आपको एक अवार्ड दे रहे हैं, उसका नाम है नारियल डिवोटी अवार्ड, जो कि आपको दे रहे हैं। ये नारियल डिवोटी क्या है? ना मतलब नो, एंड आप डिवोटी, रियल डिवोटी नहीं है, इसके लिए आपको नारियल डिवोटी अवार्ड दे रहे हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि ये जय सच्चिदानंद प्रभु का गीत आप ध्यान से सुनिए, फिर आप नारियल डिवोटी से रियल डिवोटी बनने जाएंगे। तो सुनते रहिए रेडियो FM जय सच्चिदानंद प्रभु की आवाज में। हरि हरि विफले जन्म गवाइनु, मनुष्य
जनमा पाया राधा कृष्ण ना बाजिया जानिया सुनिया विष खाइनु मनुष्य जनमा पाया राधा कृष्ण ना बाजिया। आप सुनते रहे रेडियो एफएम। बजाते रहो हरि गाते रहो बजाते रहो। गाते रहो बजाते रहो मृदंग और गाते रहो वैष्णव गीत FM 108 में वापस आपका स्वागत है। हमारे दूसरे कॉलर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? हाँ प्रभु जी मेरा नाम सुनील है। तो राधा गोपीनाथ जी का आज आप बर्थडे है, क्या प्लान है आपका? हाँ प्लान प्रभु जी मंगल आरती जाने का प्लान है। प्रभु जी आपका मंगल आरती जाने का प्लान है, लेकिन बताना चाहेंगे कि 4:30 बजे अभी कहाँ पे है आप? कहाँ पे मतलब प्रभु जी मोबाइल पे हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। नहीं हाँ, मत कहाँ पे? ऑनलाइन हूँ, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे। नहीं प्रभु जी, हम पूछना चाहते हैं कि कहाँ तक पहुँचे हैं आप? पहुँचे हूँ, हाँ प्रभु जी बाथरूम तक पहुँचा हूँ। बाथरूम तक पहुँचे मतलब आपको मंगल आरती में अभी कुछ अलार्म वगैरह लगाया था कि नहीं? अरे प्रभु जी 3:30 का अलार्म लगाया था, फिर क्या हो गया? 4:30 हो गए। प्रभु जी पिछले 1 घंटे से मैं कि नहीं अलार्म मेरे को धक्का दे रहा था और मैंने अलार्म को धक्का दे रहा था। सुनील जी, आप कुछ रीजंस बता सकते हैं कि आपकी आज मंगल आरती क्यों मिस हो गई? हमारे श्रोताओं को इसका बेनिफिट मिल सकता है। रीजंस प्रभु जी गूगल चेक करो, गूगल पे नहीं, अपनी जिंदगी चेक करो और बताओ कि क्या गड़बड़ हो गया। जिंदगी प्रभु जी 3 रीजन बताया चलेगा? बताओ, फर्स्ट रीजन, फास्ट। पहला रीजन प्रभु जी, मैं ना रोज रात को देर से सोता हूँ, तो जो आदमी रात को देर से सोएगा वो सबेरे मंगल आरती कैसे जाएगा? वेरी करेक्ट। सेकंड प्रभु जी, कल है ना मैं पार्टी में दबा के खाया, तो जो आदमी रात को दबा के खाएगा वो सवेरे मंगल आरती कैसे जाएगा? थर्ड रीजन, हाँ प्रभु जी कल रात को मेरे पेट का खाना जो है वो ऐसे 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 करके सर में जाके बैठ गया और मैं गूगल पे जाके बैठ गया, फिर कंप्यूटर पे ईमेल से जीमेल, जीमेल से फेसबुक और फेसबुक से गूगल, और गूगल में जो मैं गया प्रभु जी तो मैं गया। तो कहने का मतलब ये, जो आदमी रात को गूगल पे जाएगा वो सवेरे मंगल आरती कैसे जाएगा? सुनील जी थैंक यू सो मच। 3 बहुत अच्छे रीजंस बताए। जिसको मंगल आरती जाना हो उसको रात को जल्दी सोना चाहिए, कम खाना चाहिए और रात को गूगल पे नहीं बैठना चाहिए। कोई फरमाइश वैष्णव गीत की आपकी तरफ से? अभी प्रभु जी मैं जो ये इंटरनेट के जाल में फिश की तरह अटक गया हूँ, तो सुना दीजिए आर के न माया जाले। तो आपको एक और बताना चाहूँगा कि गाना चालू करने से पहले कि हमारी चैनल की तरफ से जो LLB अवार्ड है वो आपको दे रहे हैं हम लोग। LLB अवार्ड का मतलब है लेट लतीफ़ बख्त, जो कि समहाउ और आप तब तक सुनते रहिए। आर के नो माया जाले ये गीत की फरमाइश की है सुनील ने और इसके बोल लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने, और हमारे लिए स्टूडियो में गा रहे दामोदर चैतन्य प्रभु। और के नो माया जाले परितेश जीवामीन नहीं जान बद्ध हई रबे तुमी चिरदिन और केन माया जाले परितेश जीवामीन। तो सुनते रहिए FM 108।
बजाते रहो निताई गौर हरि बोल गाते रहो बजाते रहो गाते रहिए वैष्णव गीत और बजाते रहिए वैष्णव गीत। ऑलरेडी मौजूद है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? ભરતભાઈ નામ છે મારું બાપા. भरत भाई, आज राधा गोपीनाथ जी का बर्थडे है, क्या प्लान है आपका? अरे प्लान तो मंगल आरती में जाने का ही होता है ना भाई. तो अभी कहाँ पे है आप? अभी मैं भारतीय विद्या भवन के पास उभा हूँ. अरे मंगल आरती तो चालू हो गया, मंदिर में होना चाहिए आपको। आप भारतीय विद्या भवन पे क्या कर रहे हैं? अरे भाई लाइन में उभा हूँ ना, पूरा पूरा मंदिर भरेला पड़ेला है. मंदिर में से भक्त लोग दर्शन करके निकलेगा ત્યારે मेरा नंबर आवेगा ना. तो कौन कौन है उधर आपके साथ में? मारे साथ में मेरी पत्नी है, चुनिया मुनिया दुनिया 3 छोकरा वो मेरे साथ में है. अरे चुनिया मुनिया दुनिया के साथ खड़े हुए। भरत भाई, पूछना चाहेंगे कि कितने सालों से मंदिर आ रहे हैं आप? આ જુઓ ને હવે એ ભાઈ કેટલા વર્ષ થયા આપણને? 23 વર્ષ हो गया भाई. 23 साल से मंदिर आ रहे, मतलब आप उस जमाने के डिवोटी है जबकि मंदिर में बिल्कुल भीड़ भाड़ होता नहीं था, प्रसाद के लिए लाइन नहीं होता था, दर्शन के लिए लाइन नहीं होता था। लेकिन आज ये मंदिर में इतना गर्दी हो गया, इसके कारण जरा सा आपको मन में लगता रहता कि वो पुराने दिन अच्छे थे, ऐसा तो नहीं लग रहा आपको? શું વાત કરો છો મારા ભાઈ? આખું મંદિર ખાલી ખાલી હોતું હતું, મારું હૃદય પણ ખાલી થઈ જતું હતું. બાપા એમ લાગતું હતું કે ક્યારે આ મંદિર ભરાશે, ભક્તોની ભીડ થશે અને ક્યારે ક્યારે રાધા ગોપીનાથમાં ભક્તોનો ઉભરો આવશે. આજે આજે ये दिवस जोने को मिला है मेरे को और मेरा मन खाली हो जाएगा. अरे मैं तो खुशी से नाच रहा हूँ. आज अगर मेरे को ये भारतीय विद्या भवन क्या है, मेरे को नाना चौक के नाके पे उभा रखेगा ना तो भी उधर खड़ा खड़ा नाचेगा मैं. भरत भाई, बहुत अच्छा कॉन्शियसनेस है आपका, थैंक यू सो मच। हमारे श्रोताओं को इतना बेनिफिट हो रहा है इसका। लेकिन आपका मंगल दर्शन मिस हो गया, दिस इज अ फैक्ट। तो उसके लिए आपके मन में कहीं तो बुरा लगता रहेगा कि आज मंगल आरती का दर्शन मिस हो गया? अरे ना ना भाई मारा ना, એવું કશું નથી. હા ભાઈ, અમારા આચાર્ય કહે છે ને કે ભગવાનના દર્શન કરવાની લાલસા ના રાખો. એવા કામ કરો કે ભગવાન ખુદ તડપ ઉઠે तुम्हारा दर्शन करने को. तो आप अभी उधर लाइन में क्या कर रहे हैं? हाँ, मैं नक्की करा है. ये लाइन में जितना भी छोटा मोटा चुनिया मुनिया दुनिया तो मेरी वाइफ को दे दिया कि तुम संभालो. ये बाकी भक्तगणों के नाने मोटे छोकरे लोग को पानी की जरूरत हो, नाश्ते की जरूरत हो, इन लोग को सेवा करता है. और जो वरिष्ठ वैष्णव लोग आते हैं उनको बैठने का व्यवस्था, लाइन में व्यवस्थित सब करने का, जो मांगता है उनकी सेवा करेगा, दिवस भर उनकी सेवा करता रहेगा. अरे मंगला का दर्शन मेरे को शाम को शयन दर्शन में मिलेगा ना तो भी चलेगा. भरत भाई, थैंक यू सो मच। आई थिंक वी नीड अ लाउड अपलॉड फॉर दिस कॉन्शियसनेस। आखा मुंबई में जितना भी भक्तगण है सब दर्शन कर लेगा, उसके बाद में छेल्ले में दर्शन करेगा. थैंक यू भरत भाई, थैंक यू सो मच। कोई वैष्णव भजन की फरमाइश आपकी तरफ से? हाँ, ये एक ओલું કહે ને કે ભજન છે ને આપણે, એ બાર કરુણા કરો વૈષ્ણવ ગોસાઈ, સંભળાવી દો ને બાપા. हाँ, अच्छा, ये भजन भरत भाई उनकी पत्नी और चुन्नू मुन्नू और ढुन्नू के लिए स्पेशली हमारे लिए गा रहे जय सच्चिदानंद प्रभु हमारे स्टूडियो में। तो सुनते रहिए रेडियो 108 FM। ए बार करुणा कर वैष्णव गोसाई पतिता पावना तोमा बिने के होना हे बार करुणा करो वैष्णव गोसाई। आप सुनते रहिए FM 108। हरि बोल गाते रहो बजाते रहो निताई गौर हरि बोल गाते रहो बजाते रहो
गिरीश है। गिरीश जी, आज राधा गोपीनाथ जी का बर्थडे है, आप कहाँ पे हो अभी? मंदिर में। गिरीश जी, आपको ये पूछना चाहेंगे कि आपकी आवाज़ में एक तरह की सैडनेस हमको महसूस हो रही है। कोई स्पेसिफिक रीज़न, जैसे कि आज यहाँ पे सारे डिवोटी खुश है लेकिन आप कुछ सैड है, कुछ सैड इंसिडेंट हुआ है आपके लाइफ में, कुछ बताएंगे? प्रभु जी, पश्चाताप हो रहा है मुझे, पश्चाताप हो रहा है। पिछले 15 सालों से मंदिर आ रहा था मैं, पिछले 5 सालों से मंदिर आना मैंने बंद कर दिया प्रभु जी, बंद कर दिया। गिरीश जी, आपको ये पूछना चाहेंगे कि 5 साल पहले आपने मंदिर आना बंद कर दिया और 5 साल के बाद आज आप मंदिर आए हो, तो एग्जैक्टली क्या हो गया जिसके कारण आपने मंदिर आना बंद कर दिया और आज वापस आ गए, और इस 5 सालों के दरमियान क्या हो गया, आप बता सकते हैं? कुछ नहीं प्रभु जी, थोड़े से प्रॉब्लम, थोड़े से मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़े से झगड़े भक्तों के बीच में जो मुझे टॉलरेट नहीं हो रहे थे, इसलिए मैंने डिसाइड कर दिया मैं मंदिर आना ही बंद कर दूंगा, बिल्कुल बंद कर दूंगा, और ये मेरे प्रॉब्लम्स, मिसअंडरस्टैंडिंग, झगड़े को बंद कर दूंगा फाइनली। पर मैं गलत था प्रभु जी, बिल्कुल गलत था। जिस दिन मैं मंदिर के बाहर पड़ा, मुझे लगा कि मैं एक आजाद पंछी की तरह हूं, मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमने जाऊंगा, मेरे फैमिली को लोनावला खंडा लेके जाऊंगा, पिक्चर देखूंगा, पर मैं बिल्कुल गलत था प्रभु जी, बिल्कुल गलत। मेरे प्रॉब्लम, मेरे मिसअंडरस्टैंडिंग, मेरे झगड़े बढ़ते गए प्रभु जी, बढ़ते गए, और मैं बिल्कुल अकेला रह गया प्रभु जी, बिल्कुल अकेला। एटलीस्ट जब भी मंदिर में प्रॉब्लम्स होते थे, मेरे साथ भक्त थे, मेरे साथ भगवान थे, पर अभी मैं बिल्कुल अकेला हो गया, बिल्कुल अकेला। जिस फैमिली फ्रेंड्स के लिए मैंने मंदिर छोड़ा, भक्तों को छोड़ा, आज उसी फैमिली फ्रेंड्स ने मुझे धक्के मारकर बाहर कर दिया प्रभु जी, धक्के मारकर बाहर कर दिया। आज जाके मुझे भगवान का, भक्तों का इम्पोर्टेंस पता चला है प्रभु जी। प्लीज प्रभु जी, प्लीज मुझे मंदिर आने दो, भगवान का दर्शन करने दो, भक्तों का संग करने दो। गिरीश जी, कोई टेक होम मैसेज आपकी तरफ से हमारे श्रोताओं के लिए? हाँ प्रभु जी, एक ही रिक्वेस्ट है सबको, एक ही रिक्वेस्ट है, ये सब अपनी फैमिली है, असली प्यार तो इधर है, तो अपनों से क्या नाराजगी, अपनों से क्या नाराजगी, कितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, कितने भी झगड़े हो, कितने भी प्रॉब्लम्स हो, ये भक्तों को मत छोड़ो, मंदिर को मत छोड़ो, डिवोटीज को मत छोड़ो। ये दुनिया सब भवसागर जैसे है, और इस्कॉन एक जहाज है, और हम सब इस जहाज में है। प्लीज प्लीज ये जहाज को मत छोड़िए, प्लीज। गिरीश जी, कोई वैष्णव गीत की फरमाइश आपकी तरफ से? हाँ प्रभु जी, 5 सालों से मंदिर नहीं आ रहा था मैं, भक्तों का संग छोड़ दिया, भगवान का दर्शन छोड़ दिया, तो अगर आप भूलिया तो मारे, संसारे अच्छिया, अब बोल लोगे। तो गिरीश जी के लिए ये भजन गा रहे हैं दामोदर चैतन्य प्रभु, और इसके बोल लिखे हैं भक्ति विनोद ठाकुर ने। आप सुनते रहिए FM 108। भूलिया तुम्हारे संसार आसिया पे नाना विध व्यथा तुम्हार चरणे আছি আছি আমি বলিব দুঃখের কথা
ভুলিয়া তোমারে সংসারে আসিয়া পেনা নামিল ব্যথা। आप सुनते रहिए FM 108। गाते रहो बजाते रहो निताई गौर हरि बोल। गाते रहो बजाते रहो बजाते रहो। तो गाते रहे वैष्णव भजन और बजाते रहे मृदंग। हमारे 5वें कॉलर ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जरा से परेशान है 5वें कॉलर। नमस्ते, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण गोपाल दास। कृष्ण गोपाल जी, जैसे कि आपको मालूम है आज राधा गोपीनाथ जी का बर्थडे है, तो आपका क्या प्लान है आज के दिन के लिए? हाँ, मेरा प्लान ना आज मंगला आरती का मतलब अभी तो सुबह के 7:30 बज चुके हैं, तो प्रोग्राम भी हमारा 7:45 खत्म होता है। तो आप लास्ट कॉलर हो, मंगल आरती कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप कुछ एक्सप्लेनेशन देंगे? अरे भाई बात तो पूरा करने दो। मेरा मंगला आरती का प्लान था। तो फिर मंगल आरती कुछ लेट, कुछ क्या क्या हो गया? थोड़ा वो क्या ना अभी शेड्यूल ऐसा बन जाता है। अपना इंडियन रेलवे होता है ना, तो दिन में लेट होता है ना, रात को फिर वो मेकअप करता है, फास्ट भागता है। वैसे ही हम लोग का जीवन है, रात को जल्दी सोते हैं लेकिन दिन में उठ के बच्चे लोग को निलाने का ने मेकअप करने का, तिलक ने गोपी डॉट, अब उसमें लेट हो जाता है। क्या करेगा अभी? बच्चे लोगों से ये विनती है कि प्लीज़ आप बैठ जाइए, शांति रखिए। कृष्ण गोपाल जी, लेकिन मंगल आरती फिर आपने मिस कर दिया पूरी तरह से? ए भाई, मंगल आरती मिस नहीं किया है। मंदिर में नहीं गया तो मंगल आरती मिस ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल आदमी हूँ, मेरा फिलोसॉफी है। मैं क्या किया ना, मेरे को 4 बच्चे हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले का नाम है मंगल। अभी बच्चे लोग तो 3:30 बजे उठ नहीं सकते हैं, तो उन लोग को क्या करता है, मैं जब निलाता हूँ ना मंगल को, तो मंगल बहुत अच्छा आरती गाता है, तो उसको बोलता हूँ मंगल बेटा गा मंगला आरती। उसका निलाना दुलाना भी हो जाता है ना, मेरा मंगला आरती भी उधर हो जाता है। आने मेरा दूसरा बेटा है प्रहलाद ने, वो प्रहलाद तो मैं हिरण्यकशिपु, हम लोग दोनों नहाते नहाते उसको निलाते निलाते नरसिंह आरती भी हो जाता है। और मेरा तीसरी लड़की है, एकदम छोटी सी है, उसको गोपी डॉट लगाते रहता हूँ ना, तो तभी वो तुलसी आरती भी हम लोग दोनों मिलके कर लेते हैं। और मेरा छोटा लड़का, अरे कितना छोटा चैतन्य, सब 8 श्लोक आता है उसको, ऐसा मत समझना कि उसको नहीं आता है, लेकिन त्रिणादपि सुनीचे ना बार बार मेरे को देख के बोलते रहता है। अरे होता है ना भाई, घर में कभी नोक झोंक हो जाता है तो अपना आवाज ऊपर जाता है, तो बोलता है पप्पा त्रिणादपि सुनीचे ना। तो मैं बोला हाँ रे भाई, तेरा भी शादी होएगा ना तो तू भी त्रिणादपि सुनीचे हो जाएगा। कृष्ण गोपाल जी, आप हमारे श्रोताओं को काफी खुश कर रहे हैं, जितना पॉजिटिवली आप आपके गृहस्थ आश्रम में आपका डिवोशनल सर्विस कर रहे हैं। लेकिन यू मस्ट बी नोइंग कि सब डिवोटीज को, जैसे कि आप इनिशिएटेड डिवोटी, आपको चैंटिंग तो करना पड़ता है। तो ये सब मंगल आरती तो बाथरूम में हो गया, सब समझ गया, लेकिन चैंटिंग क्या करें? ऐसे तो देखेगा तो चैंटिंग मतलब मॉर्निंग चैंटिंग होना चाहिए, लेकिन मैं आपको मेरा शेड्यूल बताया, अभी आपको तो मालूम ही है थोड़ा बच्चे लोग के साथ। तो मेरा क्या है ना, प्यार का वादा है 50% मॉर्निंग में कर लेता हूँ, 50% इवनिंग में कर लेता हूँ भाई। कृष्ण गोपाल जी, आपका जॉब किस टाइप का है? आप यू आर अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सन, हमारे श्रोता और सुनना चाहेंगे आपका दिन का शेड्यूल कैसा रहता है? अरे मेरा शेड्यूल एकदम जबरदस्त है भाई। मेरा कपड़े का दुकान है, गले पे जाके बैठने का, लक्ष्मी जी आते रहते हैं, प्रणाम करते रहता हूँ। कृष्ण गोपाल जी, मतलब सुबह वो प्रॉफिट लॉस, दिन भर में कितना माल आया, कितना गया, कितना बेचा, उस चक्कर में आई डोंट थिंक यू मस्ट बी गेटिंग टाइम टू थिंक अबाउट कृष्णा, राइट?
अरे भाई आओ ना एकदम प्रैक्टिकल होने का। मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बार एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास गया, ने बोला स्वामी जी वो गुरु पैसे को हाथ नहीं लगाता है। ने स्वामी जी बोले वो गुरु पैसे को हाथ नहीं लगाते तो वो उसका प्रॉब्लम है। मैं तो पैसे को हाथ भी लगाएगा और ये पैसे को भगवान का सेवा में भी लगाएगा। तो हम लोग जो पैसा कमाते हैं ना, ये सब छोटे छोटे बच्चे में आपको बताया ना, उसका पढ़ाई लिखाई, घर का खर्चा पानी सब मंदिर को डोनेशन, ये भक्ति है भाई, ये भक्ति छे। तो कुछ भगवत गीता के कुछ माध्यम से आप समझा सकते हैं अर्जुन? अरे एकदम सिंपल है भाई। अर्जुन और दुर्योधन बाहर से देखेगा ना तो दोनों तीर चलाता है, लेकिन अर्जुन करता है ना वो भक्ति है, ना दुर्योधन करता है वो भुक्ति है। अर्जुन तीर चलाता है तो पास टाइम है कृष्ण के साथ, और दुर्योधन तीर चलाता है वो टाइम पास है माया के साथ। ओ कृष्ण गोपाल जी, थैंक यू सो मच। आप इतना पॉजिटिवली आपके गृहस्थ आश्रम में आपके इतना पॉजिटिव वाइब्रेशंस दे रहे हैं आपके गृहस्थ आश्रम से। अभी एक बात और पूछना चाहूँगा कि दिन भर ये सब हम लोग जिसको बम्बई लैंग्वेज में मगजमारी बोलते हैं वो करने के बाद आप शाम को घर पे जाते रहेंगे तो पूरे थके भागे एब्सोल्युटली फिनिश, राइट? थक जो जाता हूँ भाई इतना व्यापार में, लेकिन एक बात बोलता हूँ आपको, जब भी मैं घर पे जाता हूँ ना, मेरा पहला कदम रखता हूँ तो मेरा बच्चे लोग, मेरा बीवी, मेरे माता पिता, ये लोग सब गौर कीर्तन करते रहते हैं। वो कीर्तन सुन के मेरे को इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है, ऐसा लगता है कि मैं गोलोक वृंदावन में पहुंच गया हूँ। हाँ भाई बोलता हूँ आपको सच्ची में। कृष्ण गोपाल जी, थैंक यू सो मच। हमारे टेंपल का जो भक्ति विनोद ठाकुर अवार्ड है वो हम आपको देना चाहेंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू। कोई भजन की फरमाइश आपकी तरफ से? भजन का फर्म क्या, हम लोग का थोड़ा दिमाग चलता नहीं है, पैसे में ज्यादा रहता है, तो वो भजन है ना, वो जे दिने ग्रहे कुछ भजन, जी दिन गृह गोलोक। हाँ वही भजन। तो ये जो भजन है शुद्ध भक्त चरण रेणु, आपके लिए हमारे स्टूडियो में गा रहे जय सच्चिदानंद प्रभु। तो सुनते रहिए भक्ति विनोद ठाकुर द्वारा लिखित ये गीत। যেদিন গৃহে ভজন দেখে গৃহেতে গোলোক ভায়া চরণ সিন্ধু দেখিয়া গঙ্গা সুখনা সীমা পায়া শুদ্ধ ভক্ত চরণ রেণু ভজনানুকূলা भक्त सेवा परम सिद्धि प्रेमलाति कर मूला। थैंक यू जय सच्चिदानंद प्रभु। और इसी के साथ हमारे गीतावली का प्रोग्राम समाप्त हो रहा है, क्योंकि अभी दर्शन आरती का टाइम हो गया है। और आप सुनते रहिए FM 108, गाते रहो बजाते रहो। निताई गौर। हरि बोल, बजाते रहो